वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 26 अक्टूबर 2020 और 26 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राज्य में मास्क पुलिस महाअभियान किस जिले में शुरू किया गया है? तो किस जिले में शुरू किया गया है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिले में मास्क पुलिस महाअभियान शुरू किया गया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है मास्क, एंड जब तक वैक्सीन नहीं तब तक मास्क ही वैक्सीन है। अभियान को आगे बढ़ाते हुए दैनिक भास्कर और जयपुर पुलिस कमिश्नर का सबसे बड़ा मास्क पुलिस महाअभियान का आगाज हो गया है। अब बात आती है जयपुर की, तो ये मैप में देखिए आप, जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछुआ वंश के शासक सवाई जय सिंह ने की थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 11,143 वर्ग किलोमीटर जयपुर का क्षेत्रफल है और शुभंकर है चिंतल। संभाग की हम बात करें तो जयपुर संभाग में आता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जयपुर जिसमें 5 जिले आते हैं। वह 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो यहाँ पर कचारी मिट्टी पाई जाती है। जयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक आबादी वाला जिला भी जयपुर ही है और जयपुर का प्राचीन उपनाम है ढूंढाड़ प्रदेश। जयपुर का आधुनिक उपनाम देखें तो वैभव का द्वीप, गुलाबी नगरी, पुरू का पेरिस, जॉलीवुड और राजस्थान की हेरिटेज सिटी और राजस्थान की रतन और पन्ना नगरी भी जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान की हेरिटेज सिटी जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में जयपुर को शामिल किया था। जयपुर में हम नदियों की बात करें तो बाणगंगा नदी, साबी नदी, बांडी नदी, ढूंढ नदी, डाई नदी और मासी नदी मूलतः पाई जाती है। बाणगंगा नदी जयपुर जिले की बेराट की पहाड़ियों से निकलती है और विश्व की हाल ही में सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी भी जयपुर में ही बनने जा रही है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जयपुर से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव में एग्जीक्यूटिव मेंबर किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है एग्जीक्यूटिव मेंबर? ओपी मात्रा, राजेश चौधरी, सुरेंद्र सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओपी मात्रा को हाल ही में राज्य में हो रहे बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव में एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान के मध्य एमओयू साइन किया गया है? तो किस शिक्षण संस्थान के मध्य किया गया है? आईआईटी जोधपुर, आईआईटी बीकानेर, आईआईटी कोटा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आईआईटी जोधपुर के मध्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बीच एक एमओयू पर करार हुआ है, जिसके तहत राजमार्ग निर्माण की बेहतरीन के लिए अब आईआईटी के स्नातकोत्तर छात्रों का सहयोग लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान से कितने बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है? तो कितने बच्चों को किया गया है? 2, 4, 5 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 बच्चों को, राजस्थान के 2 बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। नीदरलैंड की बाल अधिकारों के क्षेत्र में काम कर रही किड्स राइट संस्थान द्वारा लैंगिक समानता के क्षेत्र में राजस्थान के टोंक की वसुंधरा और जोधपुर की जसोदा अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए नामित हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जयपुर राजघराने के पूर्व महाराजा ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह एमबीसी ऑफ जयपुर पर लिखी गई किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? बबल्स, जयपुर का राज, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बबल्स का विमोचन किया गया है। वर्चुअल समारोह की शुरुआत पूर्व राजमाता पद्मिनी देवी और राजकुमारी दिया द्वारा ब्रिगेडियर स्वर्गीय महाराजा सवाई भवानी सिंह एमबीवीसी ऑफ जयपुर पर लिखी गई पुस्तक बबल्स के विमोचन के साथ हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित परेड का दूसरी बार नेतृत्व करने वाले सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट योगेंद्र सिंह राठौड़ राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो किस जिले से संबंधित है? पाली, उदयपुर, भीलवाड़ा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पाली से संबंधित है कमांडर योगेंद्र सिंह। ये बात आती है पाली की, तो ये मैप में देखिए आप, पाली के क्षेत्रफल की हम बात करें तो 12,387 वर्ग किलोमीटर पाली का क्षेत्रफल है। और संभाग की हम बात करें तो पाली जोधपुर संभाग में आता है और इस संभाग में 6 जिले आते हैं। अब वह 6 जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जैसलमेर।
शुभंकर की हम बात करें तो तेंदुआ पालिका शुभंकर है। और यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी मूलतः पाई जाती है। पाली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आधुनिक उपनाम की बात करें तो स्तंभों का नगर भी पाली को कहा जाता है। और प्राचीन उपनाम की बात करें तो पारानगर और पेपावती भी पाली को कहा जाता है। लिंगानुपात हम देखें तो 987 पाली का लिंगानुपात है। और साक्षरता में 20वां स्थान है राज्य में पाली का 62.4% के साथ। यहाँ की नदियों की हम बात करें तो यहाँ से लूनी नदी, ज्वाई नदी, मेटड़ी नदी, सुकड़ी नदी, बांडी नदी और गुहिया नदी बहती है। झील और बांधों की हम बात करें तो ज्वाई बांध, हेमावास, रायपुरा बांध और सरदार संबर यहाँ पर ही स्थित है। ज्वाई बांध पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। तो ज्वाई बांध पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। कृषि की यहाँ पर बात करें तो कपास, बाजरा, ज्वार, अनार, खरबूजा, मेहंदी आदि की कृषि यहाँ पर की जाती है। और मेहंदी की कृषि यहाँ पर बहुत ज़्यादा की जाती है। प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें तो रणकपुर मंदिर भी पाली में स्थित है और ज्वाई बांध भी पाली में स्थित है। तेरह ताली नृत्य भी पाली में ही किया जाता है। और सोमनाथ मंदिर भी पाली में स्थित है। दरगाह पीर मस्ताना बाबा का मंदिर भी पाली में स्थित है। ओम बन्ना का मंदिर भी पाली में स्थित है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पाली से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है? तो किस व्यक्ति को दिया गया है? संजय सरदाना, अजय कुमार, विजय शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संजय सरदाना को हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना से कितने जिलों को लाभान्वित किया जाएगा? तो कितने जिलों को लाभान्वित किया जाएगा? 4, 5, 6 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 जिलों को लाभान्वित किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में 4 जिलों में प्रायोगिक आधार पर इस योजना की घोषणा की गई है। इस योजना को लागू किया गया है उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, जहां बच्चों में पोषण संकेतक और माताओं में खून की कमी का स्तर राज्य के लिए औसत से भी बदतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की जाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ की जाने की घोषणा की गई है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर में की जाने की घोषणा की गई है। इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान की स्थापना जयपुर जिले में की जाने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो कौन सी जयंती मनाई गई है? 97वीं, 98वीं, 99वीं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 97वीं जयंती मनाई गई है भैरव सिंह शेखावत की, जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति थे। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। राजस्थान का वैभव का द्वीप किस जिले को कहा जाता है? तो वैभव का द्वीप जयपुर जिले को कहा जाता है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात स्त्री और पुरुष अनुपात किस जिले का है? तो किस जिले का है? डूंगरपुर, उदयपुर, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।